एसएससी जीडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज प्रतिशत का पार्ट 2 है और ये 9वां क्लास है और ये 0 लेवल से शुरू होने वाला है। अगर आप गणित में कमजोर हैं तो ये बेस्ट चैनल है आपको गणित सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि आपके एसएससी जीडी 30/11/21 के शिफ्ट 3 में आया था कि एक आदमी अपने आय का 12% बचाता है। एक वर्ष बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन तब भी वो उतनी ही राशि बचा पाता है। तो पूछता है व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो चलिए इसको करने के लिए सबसे पहले इनकम का लाइन बनाते हैं, फिर सेविंग्स की लाइन बनाते हैं, फिर एक्सपेंडिचर मतलब आय, बचत, खर्चा। अब इनकम में बोला हुआ है कि अगर 100 रुपया इनकम करता है तो उसके 12 रुपए बचते हैं तो बचत होती है, तो खर्चा 100 से 12 घटाया तो 88 रुपए। अब बोलता है कि 25% की आय में वृद्धि होती है तो आय 100 से बढ़कर 125 हो गई, लेकिन बोलता बचता उतना ही है, मतलब बचता भी है 12 ही रुपया है। ठीक है ना, एक वर्ष में उतनी ही राशि बचा पाता है। ध्यान देना, प्रतिशत नहीं बोला है, राशि मतलब 12 रुपया ही बचा पाता है। तो उसकी खर्चा कितना होता है 113 रुपया। पहले हो रहा था 88 रुपया, अभी खर्चा हो रहा है 113 रुपया। तो खर्चे में कितनी वृद्धि हुई है, व्यय में तो कितनी वृद्धि हुई है, तो हम इसको घटाते हैं। 113 से 88 घटाते हैं तो 25 हुआ। अब 25 रुपए की जो वृद्धि हुई है कहां से हुई है, पहले खर्चा 88 रुपए था तो बटे 88 लिखते हैं, गुना हम 100 करते हैं। इससे जो हम काटेंगे पीटेंगे तो फिर आपको जो उत्तर आएगा वो आएगा 28.409। तो इस तरह से 28.4 जो है इस सवाल का उत्तर हुआ। तो आशा करता हूं यह सवाल आप एकदम अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात तो 2:7 है। लड़कियों और लड़कों की संख्या में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए जैसे ही यहाँ प्रतिशत की वृद्धि बोला जाता है, अनुपात हमें क्या दिया गया था 2:7। हमने 2 के बाद में 2 शून्य चिपका दिया, क्यों, प्रतिशत है इसलिए इसे क्या लिखा 200/700। क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे 0,0,0,0 काट देते हैं तो फिर भी ये क्या हो जाता है 2/7 हो जाता है। अब 200 का 15% कितना होता है 30। तो 200 के साथ 30 जोड़ेंगे तो क्या होगा, नया अनुपात क्या बनेगा, 200 की जगह क्या बनेगा 230 बन जाएगा। और 700 के में 20% की वृद्धि, 700 का 20%, 70 का 20% क्या होगा 14, 700 का 20% क्या होगा 140, 700 के साथ 140 जोड़ेंगे तो क्या होगा 840। तो 700 के साथ 20% जोड़ा तो क्या हुआ 840। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे, आप 20% है तो 700 का 20% मतलब 6/5 से गुना कर दिया, या जैसे 7 है 2 शून्य हटा दिया, 20 से 7 को गुना कर दिया 140, 700 के साथ 140 जोड़ दिया 840। अब देखिए शून्य शून्य दोनों को काट दीजिए तो देखिए इस तरह से 23:84 जो है ये इसका उत्तर हो गया। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को भी आपने एकदम अच्छी तरह से समझा होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। एक परिवार में 5 व्यक्ति चीनी की खरीद पर 10% खर्च करते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई। देखिए ये जो सेंटेंस है इसका कुछ ज्यादा जरूरत अभी जो जिस तरह से हम गणित सॉल्व करेंगे उसमें नहीं होगी। अब बोलता है व्यय में वृद्धि न होने देने के लिए, मतलब खर्चे में कोई वृद्धि नहीं हो, चीनी की खपत में प्रतिशत कमी क्या होना चाहिए। तो देखो हम पकड़ लेते हैं, पहले वो 5 व्यक्ति की परिवार 10 किलो का चीनी खाता था, और ये भी पकड़ लेते हैं
100 रुपए करके चीनी की कीमत थी। तो प्रति महीने कितना होता था? 1000 रुपए खर्चा होता था। अभी पकड़ लेते हैं, बोला है कि 1000 रुपया खर्चे में कोई वृद्धि नहीं होगी और चीनी का दाम बढ़ गया है। चीनी के दाम में कितनी वृद्धि हुई है? 10% की वृद्धि हुई। मतलब चीनी के दाम में हमने पकड़ लिया कि चीनी अब 10 केजी के जगह पे परिवार x केजी खाता है, क्योंकि चीनी की कीमत जो है बढ़ के 110 हुई है, लेकिन खर्चा नहीं बढ़ता है। खर्चा पहले का भी 1000 रुपए, आज भी 1000 रुपए है। तो मतलब चीनी की खपत में कटौती की गई है। ये कटौती है तो x केजी बराबर क्या होगा? x केजी 1000 बटे 110। अब देखिए इसको जो मुझे क्या करना है, हमने शून्य शून्य काट दिया, 100 बटे 11 हो गया। अब ये 100 बटे 11 पूर्ण बराबर क्या हुआ? 9.1 बटे 9। क्यों? 11 9 99, 11 से 100 को भाग दे रहे हैं, बच गया कितना? 1, और नीचे क्या हुआ? 11। तो 9.1 बटे 11 ये कमी करना होगा, ठीक है ना? क्यों? मतलब इतनी चीनी खानी होगी, और चूंकि मैं 100 पे ऊपर कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसलिए यही जो है प्रतिशत में बदल गया, इसलिए 9.1 बटे 11 प्रतिशत हो गया। यही इसकी उत्तर है। आशा करता हूं ये भी आप सवाल समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। एक संख्या के 2/3 के 3/8 का 1/5 20 है। मतलब एक संख्या है, x है, उसका 2/3, x गुने 2/3 2/3 गुने बोलता है 3/8, मतलब 3/8 हो गया, गुना बोलता है 1/5, 1/5 बराबर क्या बोलता है? 20। अब हमें क्या निकालना है? उस संख्या का 60%। तो पहले x का मान निकालना होगा, तो क्या करेंगे? x बराबर, अब देखिए 20 गुने ये 20 गुना लिखा, ये जो है 2/3 इधर चला जाएगा, तो ये क्या होगा? ट्रांसपोज हो रहा है। 2/3 इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो क्या होगा? ये पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये 2/3 था, ये क्या हुआ? 3/2 गुना ये 3/8 है, इधर आएगा तो क्या होगा? ये भी पलटेगा, 8/3 हो जाएगा। ये 1/5 था, ये क्या होगा? ये भी पलटेगा, 5/1 हो जाएगा। अब काटते हैं, 3 से 3 कटा, 2 से 8 को काटे तो 4 दूनी 8, ठीक है ना? और इस तरह से क्या हुआ, हम देखते हैं यहां पर 5 चौके 20, 20 और 20 400, तो x बराबर हो गया 400। हमें एक संख्या क्या है? 400। हमें 400 का 60% कितना होगा पूछा है, तो हमें 60% ऑफ 400 का x का निकालना है। अब 60% को बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 400 ऑफ मतलब गुना 60% को कैसे लिखेंगे? 60/100। ये बहुत बार हम बता चुके हैं। प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे लिखते हैं? 60/100। अब 100 का 2 शून्य जो है वो आपके 400 के 2 शून्य से कट गया। अब 4 से 6 को गुना किया, 4 6 24, और नीचे शून्य चिपका दिया, 240। इस तरह से ये इसका सही उत्तर हुआ। आशा करता हूं ये भी आप समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है 25% और 10% के दो क्रमिक छूट, देखेंगे ये छूट बोला है डिस्काउंट का, समतुल्य एकल डिस्काउंट, छूट मतलब डिस्काउंट। जब हम डिस्काउंट की करेंगे फॉर्मूला तो आपको पता है, एक फॉर्मूला लगता है। चलिए क्या है, पहले हम लिखेंगे -25%। छूट मतलब डिस्काउंट है, तो हमने क्या लिखा? -25%। फिर लिखा -10%, ठीक है। फिर लिखा प्लस -25 गुने -10 बटे 100। तो ये क्या है कि जो डिस्काउंट है उन दोनों डिस्काउंट को प्लस में रखा जाता है, लेकिन डिस्काउंट प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसके लिए 25 जो है -25 है,
ये -10 हुआ, और ये माइनस माइनस जब गुना होगा तो क्या प्लस होगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, 25 को 10 से गुना करेंगे 250, 250 बटे 100 क्या होगा 2.5, तो -25 -10 बराबर, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा -35, ठीक है। ये -35 हो गया। ये 25 को हम 10 से भाग देंगे तो क्या होगा 2.5, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया है तो यहां क्या आएगा प्लस आएगा। यहां पर क्या आएगा 2.5, 25/10, दशमलव मारेंगे तो एक संख्या के बाद दशमलव मारेंगे तो 2.5 होगा। अब देखो -35 है, ठीक है ना, और +2.5 है, ठीक है, हमें घटाना है। तो देखो यहां दशमलव का घटाना है, देखो यहां पर दशमलव के बाद ये संख्या हमने बाहर रखा है, हम मन में पकड़ लेते कि यहां पर 0 है, तो 10 से 5 गया तो 5, फिर दशमलव का हमने बैठा दिया, फिर ये चूंकि हमने पहचान लिया हुआ था, ये 4 हो गया, 4 से 2 गया 2 और 3, तो 32.5। इस तरह से देखो यह माइनस क्या बता रहा है, छूट बता रहा है, तो एकल छूट क्या हुआ 32.5% हुआ। तो आशा करता हूं इस सवाल को भी आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है ए का 15%, ए बी का 15% है, जबकि बी सी का 12% है। यदि सी बराबर 1200 है तो ए प्लस बी का मान कितना होगा। देखो ए का रिलेशन बी से बोला है, फिर बी का रिलेशन सी से बोला है, फिर सी का मान बोला है, तो पहले हम सी का मान लिखेंगे। सी बराबर कितना है 1200 है, तो फिर भैया ए कितना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, बी सी का 12% है, तो पहले हम 1200 लिखते हैं, क्या है बी है, और बी जो है क्या है सी का 12% है, ये 1200 का 12% है, तो 12% को कैसे लिखेंगे 12/100, तो इसका 2 शून्य जो है, इसके 2 शून्य से कट गया, तो 12 12 144 हो गया, तो बराबर क्या हुआ 144, ये क्या हुआ ये बी हुआ। तो देखो सी 1200 बी 144 है। अब बोलता है ए बी का 15% है, बी कितना 144 है, तो हमने 144 लिखा, गुना 15/100 लिखा, ठीक है ना। अब अगर इसे हम गुना करते हैं तो बराबर जो होता है 2160, 15 चौके 60 का शून्य हाथ में रहा 6, 15 चौके 60 और 6 66 का 6, 15 एकम 15 और 6 21, 2160 और 2 10 100 है, तो हम क्या करेंगे दशमलव में जब लिखेंगे, चूंकि एक के बाद 2 शून्य है तो 2 संख्या के बाद दशमलव डालेंगे, तो हमने 21 और 0.60 होगा। अब दशमलव का गुना भी इस तरह सीख रहे हैं, तो हमने 144 को 15 से गुना किया, गुना करने के बाद 100 से भागा दिया, तो 21.60 हुआ। तो बोलता है a प्लस बी का मान क्या होगा। अब देखो a 21.60 है, b 144 है, अब दशमलव का जोड़ होगा। सबसे पहले जब हम एक चीज को बताना चाहते हैं, जब भी कोई दशमलव की संख्या होगी, ये देखो पहले भी 2 बार बोल चुका हूं, आखिरी संख्या अंक अगर 0 हो, जैसे 21.60 है, तो आखिरी अंक 0 है तो इसे काट देंगे, इसका कोई माने नहीं होता है, तो हम जोड़ेंगे a प्लस बी बराबर जो है 144, और उसके नीचे लिखेंगे प्लस करेंगे 21.6। देखो घटाते वक्त भी पिछले में देखा था, यहां भी देखो दशमलव है तो ये दशमलव के बाद यह दशमलव होगा, या ऐसे सजाते हैं कि दशमलव वाले बाद वाली संख्या जो बाहर रहे, तो 144 प्लस 21.6 जोड़ते हैं, तो देखो 0.6 तो ये निकल गई, और 144 के साथ 21 जोड़ा तो 165 हुआ। इस तरह से 165.6 जो है ये इसका उत्तर हुआ। आशा करता हूं कि सवाल में जैसे हमने पहले सी का मान दिया, उससे बी का निकाला, बी के ए का निकाला,
दशमलव के लिए भाग दिया, दशमलव के लिए जोड़ा, ये सारा चीज आपने सही तरीके से समझा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आप सबसे एक निवेदन है, और वो निवेदन ये है कि आप अपने दोस्तों के बीच फैलाएं इसे। कल हम फिर आएंगे, लेकिन आप लोगों की मेरी कोशिश तो पूरी है। आप लोगों से मुझे वो समर्थन नहीं मिल रहा है जिसके लिए इस पेज को मैंने एक विरोध में सफेद ही रखा है। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।